डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था, व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती कि वह चार लोगों के बीच कैसा व्यवहार करता है, बल्कि वह चार दीवारी में अकेला रहने पर कैसा बर्ताव करता है, उससे उसकी वास्तविकता और चरित्र का परिचय होता है। हम में से हर किसी को यह बात पता होती है कि अगर हम कल के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो हमें आज की सुख सुविधाओं से समझौता करना ही पड़ता है। अगर हम आज खुद को पार्टीज में जाने से, दोस्तों के साथ एंजॉय करने से, बुरी आदतों से खुद को दूर रखकर अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल सकें तो इससे हमें आगे फायदा ही होगा। अगर संक्षेप में मैं बोलूं तो अच्छे और बेहतर कल के लिए आज की सुख सुविधाओं को कुछ समय के लिए टाल देना ही आत्म अनुशासन है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम खुद को रोक नहीं पाते और अपने डिजायर्स यानी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और डेली अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोग विलास में डूबे रहते हैं और फिर फ्यूचर में किसी और को अपनी दुर्दशा के लिए कोसते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बड़ी सफलतापूर्वक खुद को संयमित कर अनुशासन में रहते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का परिचय देते हैं। जब आप ऐसे लोगों से उनके सक्सेस के बारे में पूछेंगे तो उनका जवाब होगा उनकी मजबूत इच्छा शक्ति। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है डिसीजन लेना। हर क्षण हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प होते हैं कि लिया गया कौन सा निर्णय हमें अभी संतोष और आनंद देगा और कौन सा बाद में। सीधे सीधे कहूँ तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए गए निर्णय से अपने आनंद को या अपने प्लेजर को या यूँ कहूँ कि अपने हैप्पीनेस को आप और भी ज़्यादा बेहतर अनुभवों के लिए कितने समय के लिए और टाल सकते हैं। वैसे आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा और सही निर्णय ले सकते हैं, इस पर मैंने हाल ही में एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। डिसीजन लेने की क्षमता, समझ और परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन हर लिए गए निर्णय के बाद आप उस पर कार्य करते हैं और किए गए हर कार्य और विचार से हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। और डोपामीन की मात्रा के अनुसार हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब किसी वस्तु के लिए बहुत जिद करता है तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लाने से हम तुम्हें वो वस्तु दिला देंगे, जिससे बच्चा पहले से भी और अधिक मेहनत करता है। इससे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जितना ज़्यादा मेहनत उतना अच्छा उसका प्रतिफल या फिर इनाम। अब होता यह है कि रिवॉर्ड मतलब उपहार मिलने की बजाय मेहनत करने का विचार करने मात्र से ज़्यादा डोपामीन रिलीज होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, डोपामीन सीधे तौर पर उपहार की आशा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है उपहार की अपेक्षा। जब कोई नशे का आदी व्यक्ति नशीली पदार्थों का सेवन करने का सोचता है तो सोचने मात्र से उसके शरीर में अधिक मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है और वह उस अनुभव के आनंद से खुद को रोक नहीं पाता और नशे से दूर नहीं रह पाता। और समय के साथ साथ शरीर में डोपामीन की मांग और बढ़ती है और उसे ज़्यादा नशा या भोग विलास में डूबे रहने के लिए एनकरेज करती है और फिर चाहकर भी खुद को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मीठे पकवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आप जितना मीठा खाएंगे वह आपको अपनी ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित करता है। 100 बात की एक बात यह है कि हमारे किसी भी एक्शन, कार्य और निर्णय के पीछे डोपामीन बहुत अहम भूमिका निभाती है। जो भी चीज़ हमें ज़्यादा खुशियाँ, आनंद और सुकून देता है, हमारा उसके लिए लगाव और बाध्यता या कहीं कंपल्शन उतना ही ज़्यादा होता है। जब भी आपके डिज़ायर्स यानी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है और आपको यह खुशी या आनंद कैसे मिली उसकी आपके मन में धारणा बन जाती है और अगली बार फिर उसी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपका शरीर डोपामीन रिलीज करता है जो आपको फिर वही कार्य दोहराने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा बार बार होने से यह आपकी हैबिट या स्वभाव बन जाती है और समय के साथ साथ यह स्वभाव आपके दिमाग में और मजबूती से अपना घर बना लेता है। फिर जिसे छोड़ पाना या बदल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप खुद को बदलें या अपने आसपास के माहौल और वातावरण को या फिर दोनों को ही बदल दें। तो सच कहूँ तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बार के लिए आप सही गाइडेंस या मार्गदर्शन से खुद को तो बदल भी सकते हैं, परंतु आसपास के वातावरण और माहौल को बदलना इतना आसान नहीं होगा और फिर जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे नॉलेज भी आपको वैसा ही मिलेगा। काफ़ी रिसर्च और अध्ययन के बाद न्यूरोसाइंटिस्ट कार्ल हार्ट ने यह बताया कि बुरी आदतों की लत अक्सर उसका कोई और विकल्प न होने की वजह से होता है। जैसे अगर मैं किसी नशे के आदी व्यक्ति को 1000 रुपए की शराब और 1000 रुपए कैश में किसी एक का चुनाव करने को कहूँ तो कंफर्म है कि वह शराब की बोतल का ही चुनाव करेगा। वहीं अगर मैं उसे वही 1000 रुपए वाली शराब और 5000 रुपए के बीच चुनाव करने को कहूँ तो वह 5000 रुपए के लिए जाना पसंद करेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बुरी आदत या व्यसनों के स्थान पर उससे बहुमूल्य वस्तु या कार्य किसी को सौंपा जाए तो उसका चुनाव बिल्कुल स्पष्ट होगा और हो सकता है उसे बुरी आदतों से भी छुटकारा मिल जाए। अभी परिस्थिति यह है कि वह किसी और बेहतर ऑप्शन के ना होने पर आसानी से उपलब्ध विकल्प का ही चुनाव करता है। ब्रूस अलेक्जेंडर ने भी कुछ इसी प्रकार की खोज की थी, जिसे उन्होंने रैट पार्क नाम दिया था, जिसके अनुसार अगर चूहों को नशीले पदार्थों के साथ अकेला रख दिया जाए तो वह उसका सेवन अवश्य करेगा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर चूहों को ग्रुप में दूसरे चूहों के साथ किसी बंद कमरे में या पार्क में रखा जाए तो वे दोस्त बनाना, सेक्सुअल पार्टनर्स खोजना, मजे करना और खुश रहने में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। इन 2 अध्ययनों से ये बात तो साफ हो गई कि अगर आपके पास कोई दूसरा बेहतर विकल्प हो या जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हो जो आपको निरंतर प्रयासरत रखे और आराम न करने दे, तो आपको किसी की लत या आदत नहीं लगेगी और खुद को आसानी से आप अनुशासन में रख पाएंगे। दूसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि ग्रुप में ज्यादा समय बिताएं और अकेले रहने से बचें, खासकर तब जब आप डिस्टर्ब या परेशान हों। तीसरा, आपको अपनी मॉरल वैल्यूज या जिसे नैतिक मूल्य कहते हैं उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है और हमेशा मोटिवेटेड रहें। दूसरों से ली गई प्रेरणा ज्यादा समय के लिए बरकरार नहीं रहती। इससे अच्छा आप अपने आने वाले बेहतर कल को अपने आज के लिए प्रेरणा बनाएं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर और कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसे विचार और आचरण हैं जिसका पालन करके आप खुद को अनुशासन में रख सकते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से आपको बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक अविलंब पहुंच जाए। आपका जीवन सुखमय बना रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।